अस्सलाम वालेकुम अवाम, वेलकम। आप देख रहे हैं हेल्थ केयर विद आकाशा खान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर डिस्कशन होती है हेल्थ रिलेटेड, जो कि ना सिर्फ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ को भी ग्रूम करती है। कमर में दर्द हो गई है, हड्डी टूट गई है, जोड़ों में दर्द हो रही है, समझ नहीं आ रही है कि किसके पास जाना चाहिए। असल में हमें जाना किसके पास है? ऑर्थोपेडिक के पास जाना है या हमें फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए? इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज हमने अपनी स्टूडियो में फिजियोथेरेपिस्ट को जो इन्वाइट किया है, डॉक्टर सहर आमिर, जो कि CMA कॉम्प्लेक्स में अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मिस? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप थोड़ा सा जो है ना वो हमें बताएं कि फिजियोथेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपी जो है वो होती क्या है बेसिकली? फिजियोथेरेपी जो होती है उसमें हम आपके मसल्स के, बोन्स के तमाम इश्यूज़ को डील करते हैं। इनमें हम मैनुअल भी करते हैं और इक्विपमेंट्स भी यूज़ करते हैं, जैसे हीट पैक हो गए या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गई। हम डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ करते हैं आपकी नसों को, जैसे नस दब जाती है समटाइम्स, उसको डील करने के लिए आपके जो पोस्ट और प्री सर्जरी के वो होती हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं, रिहेबिलिटेशन पीरियड होता है, वो सारा डील करते हैं। अच्छा, अब मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी डिसीज़ हैं, कौन सी बीमारियां हैं जिनको आप डील करते हैं? क्योंकि क्या वो जो होता है ना, अब हड्डी टूट गई है, जोड़ों में तकलीफ है, तो ये जो थोड़ा सा ये इसको थोड़ा सा मुझे बताएं ना कि ये वाला क्या है कि आप लोग डील करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि ये बड़ा कॉमन सा एक जुमला है मुझे लगता है। जहाँ तक बात है हड्डी टूट जाने की, अगर तो आपकी बोन में फ्रैक्चर है तो उस पर ऑब्वियसली आपको प्लास्टर लगेगा, जो कि आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन या ऑर्थोपेडिक लगाएगा। ठीक हो उसके बाद जब आपका प्लास्टर उतरता है तो आपकी बॉडी, क्योंकि काफ़ी देर से प्लास्टर में रही है, वो मूव करने की उसकी जो अपनी कैपेबिलिटी होती है, जो हमने मसल को ट्रेन किया होता है, बोन्स को ट्रेन किया होता है, वो वैसी नहीं रहती। उसके बाद उसको जब रीट्रेन आपने करना है तब आपने फिजियोथेरेपी करानी है। अगर तो आप प्लास्टर उतरने के बाद अपनी फिजियोथेरेपी नहीं कराते तो आपके वो मसल्स डिग्रेड हो जाएंगे या वो मसल्स स्पॉइल होना शुरू हो जाएंगे, अपने आप को ख़राब करेंगे, उनमें वो कैपेसिटी नहीं रहेगी कि वो दोबारा आपका वेट बेयर कर सकें। बिल्कुल। तो हमारा जब हम जितनी देर हम बेड रेस्ट पे थे या जो हमारा प्लास्टर पीरियड था, उसमें आपकी बोन्स जो है वो अपनी जगह पे जैम भी हो जाती हैं, समटाइम्स वीक भी हो जाती है, क्योंकि वो अपना कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, मूवमेंट नहीं हो रही, वो अपना कोई होगी तो वो एक जगह पे वो स्टक हो जाएगी और वो फिर आपके एक, मुझे लगता है कि शायद वो फिर एक आपके लिए डिसेबिलिटी का पीरियड होता है, उसमें आप चले जाते हो। और उस तरह और डिपेंड्स करता है कि आपका फ्रैक्चर या आपका जो भी इशू है वो कहाँ पे है। सपोज अगर आपको यहाँ पे इशू है और आप बेड रेस्ट में, तो इसके साथ आपके अपर जॉइंट्स भी कनेक्टेड हैं, लोअर जॉइंट्स भी कनेक्टेड हैं। तो आपको एटलीस्ट इस जगह को अगर हमने प्लास्टर में रखा हुआ तो हमें अपर और लोअर मूवमेंट करती रहनी चाहिए, वरना जब हमारा प्लास्टर उतरेगा तो एक जॉइंट के साथ साथ हमारे दो और जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। देखें कितनी आपने मतलब एक बड़ी इंफॉर्मेटिव बात की है। अच्छा मिस, मुझे ये बताएं कि आप लोग मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं ये इस तरह की पेन के लिए? फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो ओवर द काउंटर आपको एनाल्जेसिक या पेन किलर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, वो भी फॉर द टाइम जब वो एक्सरसाइज शुरू कराते हैं, क्योंकि जब हमारे जॉइंट्स जो है वो जैम है या वो मूवमेंट नहीं कर रहे और हम उनको मूवमेंट में लेकर आते हैं, फिजियो में लेकर आते हैं, तो आपकी पेन जो है उसके इंक्रीज होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो फॉर दैट टाइम कि आपकी पेन सेटल डाउन हो जाए, टेम्परेली हम देते हैं। उसके बाद टिल द एंड ऑफ द सेशंस आपकी वो जो मेडिसिन है वो हम खुद ही बंद करवा देते हैं। खुद ही बंद होती हैं। फिर अगर कोई ज़्यादा इशू हो तो फिर आप लोग ऑर्थोपेडिक के पास रेफर देते हो गया। अच्छा मिस, मुझे ये बताया, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में ये जो कमर दर्द या जॉइंट पेन हमने भी बात की है, ये औरतों में अमूमन ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है, बिकॉज उनकी एक प्रेगनेंसी का भी फेज़ होता है, फिर आफ्टर बर्थ भी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो आई थिंक तो वो ये सारी चीज़ ज़्यादा इस चीज़ को सफ़र करती हैं। तो उसमें फिजियोथेरेपी क्या रोल अपना करती है? अच्छा, जब हम औरतों की बात करते हैं, औरतों का जो लाइफस्टाइल है वो मर्दों से ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने घर के सारे काम भी देखने हैं, बच्चे भी देखने हैं, सब कुछ करना है। बहुत सारी हमारी आई वुड से अप टू 80% औरतों को पता ही नहीं है कि उन्हें प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के बाद फिजियो करानी चाहिए। जब आप एक बेबी डिलीवर कर रहे हैं, आपके मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होते हैं, उनको आपने दोबारा स्ट्रेंथनिंग करने के लिए आपकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज ज़रूरी होती है। इसके अलावा हमारा जो पेल्विक फ्लोर है उसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं, और बहुत सी ख़वातीन आफ्टर बर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। फिर उसके बाद मैंने अक्सर ख़वातीन से ये कहते हुए सुना है कि वो फिर एनर्जी वापस नहीं आई है, वो फिर एक वो जो एक होता है ना आपकी एक कह लो कि बॉडी में जो सारी चीज़ें होती हैं वो वापस नहीं आ रही हैं। मतलब वो आप उतना ज़्यादा मैं अब काम नहीं कर पा रही हूँ, उतना ज़्यादा मुझे एक्टिव नहीं हूँ मैं। तो ये औरतों में तो उसकी यही वजह है, क्योंकि वो हमारी मसल वीकनेस और हमें वो समझ नहीं आती। हम जो है वो जाके सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले लिए, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले लिए। हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं ये भी मैं यहाँ क्लियर करती चलूँ
कि वो सप्लीमेंट सिर्फ एक सप्लीमेंट आपका काम नहीं करता। अगर आप विटामिन डी ले रहे हैं, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए आपको कैल्शियम चाहिए, कोलेजन चाहिए। हाउ डू यू नो कि वो आपकी बॉडी में पूरा है कि आपका विटामिन डी अब्जॉर्ब हो। अगर उसके बगैर आप विटामिन डी ले रहे हैं, इट वुडंट इफेक्ट, उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अच्छा मिस, एक और चीज़ है कि मैंने बहुत देखा है कि जो स्पेशली डिसेबल बच्चे, स्पेशल नीड्स के जो बच्चे होते हैं, उनमें जो फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है, मैंने उनकी एक बाकायदा एक वैकेंसी जिसे कह लो कि मैंने पर्सनली, मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने देखा है कि लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं उस चीज़ के लिए। तो उसको किस तरीके से टैकल किया जाता है, वो कितनी इफेक्टिव होती है डिसेबल बच्चों के लिए? जब हम डिसेबल बच्चों की बात करते हैं तो एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बदल नहीं सकते। वो आपका बेशक ऑटिज़म है, सीपी है, ऐसी कोई भी बीमारी है जो आपकी क्रोमोसोमल बीमारी है या आपकी बाय बर्थ कंजेनिटल बीमारी है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फिजियोथेरेपी आपका जो लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन करने के लिए होती है, ताकि आप फर्दर डिसेबिलिटी की तरफ ना जाएं, फर्दर आपकी बॉडी ख़राब ना हो, आप थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट हो जाएं कि एटलीस्ट आप वॉशरूम जाना है तो खुद जा सकें, खाना पीना है तो खुद कर सकें। इतने आपको वो मेंटेन कर देते हैं आपका लाइफस्टाइल कि आप अपने काम जो है कम से कम वो खुद परफॉर्म कर सकें, आप किसी पे बिल्कुल डिपेंडेंसी ना आए आपकी। फिजियोथेरेपिस्ट में जो होता है वो किस तरीके से ट्रीटमेंट हम उसको करते हैं, तो थोड़ा सा ये आप मुझे बताइएगा कि ट्रीटमेंट किस तरह से आप लोग करते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो लोगों को ये एक गलत फहमी है कि फिजियोथेरेपी है जो है वो सब डोमेन है, मतलब आप कहीं से रेफरल लेकर आएंगे तो फिजियोथेरेपिस्ट आपको देखेगा, ऐसा नहीं है। फिजियोथेरेपिस्ट इटसेल्फ एक इंडिपेंडेंट डोमेन है, आप डायरेक्ट फिजियो के पास जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको किसी भी बॉडी में पेन है, कोई भी इशू है, तो आप डायरेक्ट फिजियो के पास जाएं रेदर देन आप ऑर्थोपेडिक्स के पास जाएं, सर्जन्स के पास जाएं। अच्छा, एक जो कॉन्सेप्ट हमारी आवाम को बिल्कुल नहीं है कि पेन किलर्स जो है वो हमारे पेन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। आपका दर्द वही है, आपके सारे इश्यूज वही हैं, आप सिर्फ उसको फील करना बंद कर देते हैं क्योंकि आपके रिसेप्टर्स ब्लॉक हैं, आपको सेंसेशंस नहीं आ रही। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एज सून एज यू थिंक कि आपको कहीं पे पेन है, आपकी बॉडी में कोई मसला चल रहा है, आपको उसी वक्त फिजियोथेरेपिस्ट के पास चला जाना चाहिए। आप हो सकता है उस वक्त वो जो आपका इशू है वो 2 से 3 सेशंस में ठीक हो जाए, बजाय इसके कि आप ट्रिगर करवा के आए और वो आपके सेशंस महीनों चलते रहे। मिस, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपने बहुत अच्छी अच्छी सी बातें, बहुत अच्छी अच्छी सी टिप्स हमें दी हैं। आई होप सो कि लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेटिव ये सेशन लगा होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। बहुत सी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, जैसे कि कमर दर्द है, कोई जॉइंट पेन है या कोई फ्रैक्चर हो गया है, तो उसके लिए सिर्फ मेडिकेशन पे नहीं रहना है, हमने उसके साथ साथ प्रॉपर एक फिज़िकल थेरेपी भी करनी है जो कि आपको इस पेन से रिलीफ मिल सकती है आपको, क्योंकि लोगों को लगता है कि शायद सिर्फ मेडिसिन ही हैं और मेडिसिन लेंगे तो ही ठीक होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं, आप इसके बारे में थोड़ा जानिए, आपको पता चलेगा कि ये किस तरीके से आपकी जो फिज़िकल पेन है उनको आप कोप करते हैं और आपको किस तरीके से इंडिपेंडेंट बनाते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका जवाब देंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नए सेशन में नए टॉपिक और नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।